आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बेचारे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर मोदी सरकार का समर्थन करके बुरा फंस गए हैं और ऐसा फंसे हैं कि इस बार तो सत्ता हाथ से जाती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार एक बार फिर नीतीश नायडू ने मोदी सरकार का समर्थन कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इस बार मामला सदन से लेकर सड़क तक जा चुका है। विपक्ष के साथ ही साथ अब जनता भी बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम कर रहे हैं दोस्तों, इस वक्त यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस वक्त दोस्तों भारी प्रेशर के अंदर डूबे हुए हैं। यानी कि कभी भी वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है वो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर एक भारी प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई किसी भी तरह से या तो समर्थन वापस लो या फिर इस बिल को रोको। तो किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है और किस तरह से लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो तस्वीरें भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बेचारे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर मोदी सरकार का समर्थन करके बुरा फंस गए हैं और ऐसा फंसे हैं कि इस बार तो सत्ता हाथ से जाती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार एक बार फिर नीतीश नायडू ने मोदी सरकार का समर्थन कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इस बार मामला सदन से लेकर सड़क तक जा चुका है। विपक्ष के साथ ही साथ अब जनता भी सड़कों पर आ गई है और कहीं ना कहीं बेहद ही साफ शब्दों में कहे तो केंद्र सरकार की नींव को संभालने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण बैसाखी ही अब प्रश्न में आ गई है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि नीतीश नायडू के लिए मोदी सरकार से समर्थन वापस लेना अब जरूरी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी बन गया है, आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्यों नीतीश नायडू को आखिरी चेतावनी दी गई है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी चेतावनी, सरकार ने पीछे नहीं खींचे कदम तो अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सरकार को साफ और बेहद ही सीधी चेतावनी दे डाली है कि वक्फ बिल को लेकर जो बखेड़ा बनाया जा रहा है उस पर सरकार अपने कदम पीछे खींच ले। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्र सरकार की आड़ में ये चेतावनी मुख्य रूप से मोदी सरकार की बैसाखियों को दे रहा है। कहने को तो चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण, ये सब भी बैसाखी हैं, बैसाखी को सहारा देने वाले साथी हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो असल में सबसे मजबूती से केंद्र की सत्ता केवल और केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है और इन्हीं दो ऑक्सीजन सिलेंडर पर अब सबसे ज्यादा प्रेशर बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जंतर मंतर पर जुटे रहे और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में धरना दिया गया। इसके तहत देश के मुस्लिमों को जगाने का काम किया गया, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह का ये कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ वक्फ के बचाव की ही नहीं है, संविधान को बचाने, जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई है। इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे, सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश भी करेंगे। जोर जबरदस्ती से कानून पारित होता है तो उसी अंदाज में जवाब भी दिया जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ मोदी सरकार है कि इस बिल को पारित करवाने के लिए अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज उसका विरोध करता नजर आ रहा है और केवल विरोध ही नहीं बल्कि इस मामले में सरकार के साथ ही साथ उनकी महत्वपूर्ण बैसाखियों को भी धमकाने का काम कर रहा है। इस मामले को लेकर सभी ने अपनी अपनी बात भी रखी है और देखिए दैनिक जागरण ने बकायदा खबर को छापा भी है। लिखा है, इस मामले पर सांसद महिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि मजहबी मामलों में सरकार दखलंदाजी कर रही है। वहीं मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये तरक्की का बिल है, लेकिन मैंने कहा ये सांप का बिल है, जहर भरा मुस्लिमों की बर्बादी का बिल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि अगर बिल पारित हुआ तो किसान आंदोलन की ही तर्ज पर आंदोलन होगा। वक्फ बिल को लेकर अभी पटना और विजयवाड़ा में विरोध चल रहा है। अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो इसी तरह अन्य सभी राज्यों में आंदोलन, फिर देश भर में जिला स्तर पर आंदोलन होगा।
तो मतलब यहाँ पर साफ है कि जहां एक तरफ मोदी सरकार इस बिल को पारित करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाए बैठी है, तो दूसरी ही तरफ नीतीश नायडू की बोलती बंद है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक का आधा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है, वही समुदाय जिसके पीछे मोदी सरकार हाथ धोकर पड़ी है और एक एक करके नीतीश नायडू के वोट बैंक को खत्म कर रही है। जी हाँ, जिसे लेकर सदन से सड़क तक बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बात नीतीश नायडू भी बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के सबसे बड़े हुकुम का इक्का बनते हुए नीतीश नायडू ने खूब फायदे उठाए हैं। उन पर पैकेज की लड़ियां बिछाई गई हैं, लेकिन अब उनके ही तोते उड़ गए हैं। जी हाँ, जब से वक्फ बिल को लेकर मामला गरमाया है और सदन से लेकर सड़क तक बस यही चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस मामले में मोदी सरकार का समर्थन नीतीश नायडू ने कर दिया है, तब से पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय नीतीश नायडू के खिलाफ आ खड़ा हुआ है। जिससे इतना तो साफ है कि अब मोदी सरकार की ये बैसाखी ना घर की रही ना घाट की स्थिति में पूरा फंस गई है, और ऐसा फंसी है कि ना इनसे निकला जा रहा है और ना ही रहा जा रहा है। ना इसमें यानी कि वो हड्डी है जो निगली जा सकती है ना थूकी जा सकती है। हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। तो सुना आपने, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर मामला गरमाया है और सरकार किसी भी हालत में इस बिलों को पास करने की कोशिश कर रही है, और सरकार की इस कोशिश में अगर उनकी बैसाखी मुख्य रूप से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ देते हैं तो जनता इसका बदला लेगी। मतलब साफ है कि अगर बैसाखियों ने साथ दिया तो एक अच्छा खासा वोट बैंक हाथ से छटक जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला तब गरमाया है जब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं इन सब से इतना तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से नीतीश कुमार का सफाया करने के लिए एक अच्छा खासा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और बड़ा खेला कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर जनता ने बवाल काटा है, उससे इतना तो साफ है कि अगर नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में आते हैं तो सत्ता से हाथ धो बैठेंगे, और अगर साथ नहीं देते हैं तो गठबंधन में टूट हो सकती है, और दोनों ही स्थिति में नीतीश बाबू की लंका लगने की संभावना है। खैर, आपको बता दें कि जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि ये मामला अब और भी ज्यादा गरमाने वाला है और मोदी सरकार के साथ ही साथ बैसाखियों को भी ले डूबने वाला है। क्योंकि अब ये पूरा मामला असल में त्रिकोणीय बन चुका है और बवाल या केवल विरोध प्रदर्शन दिल्ली में ही नहीं हो रहा, बल्कि दिल्ली से उठा ये धुआं अब बिहार और आंध्र प्रदेश में भी आग की तरह रूप ले रहा है। और ये आग की लपटें सहयोगियों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही हैं, क्योंकि अब इस मामले को लेकर पूरा का पूरा मुस्लिम जमात इकट्ठा हो चुका है और नीतीश नायडू के साथ ही साथ सभी सहयोगियों से समर्थन वापस लेने की चेतावनी देता नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि मोदी सरकार के मंत्री ने तो साफ कह दिया है, या कह सकते हैं कि साफ साफ ये अंदेशा दे दिया है कि इस बिल के पारित होने व लागू कराने के लिए मोदी सरकार को उनके सहयोगियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का ये कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। जी हाँ, जहां एक तरफ ओवैसी ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत खराब है, ये चाहते हैं कि दो समुदाय में दूरियां बढ़े, तो वहीं केंद्रीय मंत्री का ये कहना है कि विपक्ष इस मामले में गलत बातें और भ्रम फैला रहा है और वक्फ बिल को लेकर सहयोगियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। अब जैसे ही केंद्रीय मंत्री ने ये बातें कही हैं, बयान दिए हैं, वैसे ही नीतीश नायडू की हालत खराब हो गई है, क्योंकि साफ साफ मुस्लिम समुदाय ने धमकाते हुए कह डाला है कि समर्थन जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए, वरना जनता इसका हिसाब लेगी। अब इस आखिरी अल्टीमेट पर भी नीतीश नायडू समर्थन वापस लेने को तैयार होते हैं या नहीं, या एक बार फिर मोदी सरकार का समर्थन कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं,
आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट करके जरूर ये भी बहुत बताइए। बड़ी बात है खबर कि अपने कैसी पैर लगी पर लाइक और कुल्हाड़ी शेयर जरूर मारेंगे। करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेट। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताएगा कि किस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। किस तरह से, इसका भी लॉजिक आप लोग समझिए, क्योंकि बिहार के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों के पास एक बड़ा वोट बैंक जो है दोस्तों वो है मुसलमानों का, मुस्लिमों का वो वोट बैंक है। लेकिन एक तरफ एनडीए सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं या फिर मोदी सरकार कह सकते हैं, ये लोग चाहते हैं कि वक्फ बिल जो है वो पूरी तरह से लागू हो, लेकिन मुस्लिम समाज चाहता है कि ये बिल लागू ना हो दोस्तों। और मुस्लिम समाज ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है नीतीश कुमार को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर, कि अगर ये बिल जारी हुआ तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू होंगे। यानी कि अगर ये लोग समर्थन करेंगे तभी ये बिल जो है पारित हो पाएगा, ये बिल जो है जारी हो पाएगा, वक्फ बोर्ड का बिल। अगर इसमें समर्थन किसी भी तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने दिया तो फिर उन लोगों की सत्ता उनके हाथों से जा सकती है दोस्तों। और एक भारी बवाल रोड और सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जैसा कि दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर की तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाई गई है, असद ओवैसी साहब की भी रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई गई है। और बहुत सारे विपक्षी नेता कांधे से कांधा मिलाकर मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये बिल जो है वाकई में असंवैधानिक है, ये बिल जो है जिस तरीके से लाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, और ये देश के अंदर तनाव पैदा कर सकता है और मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर सकता है दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके फिर भी बहुत सारे इसके गुणगान बताए जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसानों के लिए कानून लाया गया था और किसानों से कहा जा रहा था कि भाई ये कानून जो है तुम्हारे फायदे के लिए। ये कैसे फायदे हैं जो ना किसानों को समझ में आते हैं ना मुसलमानों के समझ में आते हैं। जिसके फायदे के लिए जो कानून बनाया जाता है उसके समझ में वो फायदे क्यों नहीं आते सिवाय सरकार के, यानी कि सिवाय सिर्फ और सिर्फ सरकार उन फायदों को देख पाती है और जिनके लिए कानून बनाए जाते हैं वो उनको कोई फायदे नजर नहीं आते। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ पर खेला किया जा रहा है या फिर वक्फ बोर्ड जो है बिल पारित करने की बात कही जा रही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।